हर हर महादेव दोस्तों, मैं नवनीता वशिष्ठ। आज माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा आराधना की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज दूसरा नवरात्र है। इस बार एक नवरात्रा बड़ा हुआ है। ये बहुत ही सुखद एक संयोग है कि आपको माँ की आराधना करने के लिए पूरे 11 दिन 10 दिन मिल रहे हैं। बहुत ही श्रेष्ठ ये अवसर है, इसको हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। आज जो माँ का विशेष मंत्र है वो है ओम ऐं ह्रीं क्लीं माँ ब्रह्मचारिणे नमः। इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं, जितने भी माला आवर्ती आप करना चाहें उतनी कर सकते हैं। इसके साथ ही माँ का जो प्रिय रंग है वो हरा रंग है। आज माँ को ग्रीन कलर के वस्त्र पहनाएं या ग्रीन कलर के वस्त्र खुद भी धारण करें तो बहुत ही अच्छा आपको उसका रिजल्ट मिलता है। आज माँ को जो भोग लगाया जाएगा वो मिश्री का भोग लगाया जाएगा, या आप चीनी का या शक्कर का भोग भी लगा सकते हैं। माँ को जो प्रिय फूल है वो गुलाब का फूल है। आज माँ को गुलाब के फूल से माँ का श्रृंगार कीजिए, माँ को गुलाब का फूल अर्पण कीजिए। और विशेष रूप से जो माँ को आज जो प्लैनेट जो ग्रह रूल करता है वो मंगल ग्रह है। और आज की जो विशेष औषधि है वो ब्राह्मणी औषधि है। ब्राह्मी विशेष रूप से स्मरण शक्ति को बढ़ाने के लिए दी जाती है। जिन बच्चों को याद नहीं रहता, जिन बच्चों की याददाश्त बहुत कमजोर है, बहुत वीक है, पढ़ाई में जिनका मन नहीं लगता, फोकस जिनका बहुत ज़्यादा खराब है, उनको विशेष रूप से इस औषधि का सेवन करना चाहिए। ये औषधि विशेष रूप से जो 3 साल के बच्चे से 10 साल के बच्चे के लिए एक औषधि ही नहीं, एक रामबाण औषधि बन जाती है जब आप इसका नियमित सेवन करते हैं। तो थोड़े दिन 41 दिन 40 दिन इसका नियमित सेवन करके आप इसको बीच में ब्रेक दे सकते हैं। उसके बाद आप दोबारा से, अगर आपको कुछ दोबारा से सिम्टम्स दिखते हैं, आपको याद होने में दिक्कत आती है, बहुत ज़्यादा आपको परेशानी होती है, तो उसके लिए ये बहुत ही विशेष है। क्योंकि ये जो स्टेज है ये 3 साल से 10 साल के बच्चे की स्टेज है, जिसको कि बहुत चीज़ें सीखनी है और बहुत चीज़ें सीखना चाहता है। वो बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक भी होता है, उसको मतलब चीज़ों को याद रखना, याद करना बहुत ज़रूरी है। और क्योंकि स्कूल्स भी इस टाइम पे शुरू हो चुके होते हैं बच्चों के, तो विशेष रूप से बच्चों को ये औषधि दी जाती है। बड़ों को भी ये औषधि ले सकते हैं, सेवन कर सकते हैं, जिनका बहुत ज़्यादा पढ़ाई लिखाई का काम है या जो कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये रामबाण उपाय है। इसके साथ ही आप मंगल ग्रह की पूजा आराधना कर सकते हैं। माँ मंगला गौरी की पूजा आराधना कर सकते हैं। माँ मंगला गौरी के स्तोत्र का पाठ आप आज के दिन कर सकते हैं। जो भी आप अगला स्तोत्र का पाठ आप कर सकते हैं, जिसमें आप किसी भी मंत्र को लेकर आप आराधना पूजा कर सकते हैं। इसके अलावा आज के दिन जो भी विधि विधान पूजा है, जो हवन यज्ञ करते हैं वो हवन यज्ञ कर सकते हैं। विशेष रूप से रात्रि में जागरण करना, रात्रि में मंत्र सिद्धि साधना करना बहुत ही श्रेष्ठ होता है। आप हवन भी कर सकते हैं, यज्ञ भी कर सकते हैं, मंत्र जाप भी कर सकते हैं, किसी स्तोत्र का, किसी स्तुति का पाठ भी आप कर सकते हैं। तो रात्रि में विशेष रूप से 10 बजे से 12 बजे का जो समय होता है ये अति श्रेष्ठ समय होता है, जिसमें कि आप पूजा आराधन कुछ भी आप माँ का कर सकते हैं। अब 12 बजे से 2 बजे के बाद भी एक विशेष होता है जिसको निशीथी काल कहते हैं। ये उनके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा काल होता है, जो कि बहुत ज़्यादा उग्र साधना करना चाहते हैं और माँ को साधना चाहते हैं और माँ की सिद्धियां करना चाहते हैं। विशेष रूप से उनके लिए ये समय बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। 9-10 बजे से 12 बजे का बीच का जो समय है वो सबके लिए ही बेनिफिशियल होता है। इस समय में आप कोई भी पूजन आराधन कुछ भी साधन जरूर करें। तो ये आज माँ ब्रह्मचारिणी के स्वरूप की पूजा आराधना का विशेष एक उपाय है। आप इसको करिए, आपको बहुत इसके बेनिफिट प्रभाव देखने को मिलेंगे। जिनके घर में 3 साल से 10 साल के बच्चे हैं उनको विशेष रूप से ये उपाय करना चाहिए, अपने बच्चों के साथ भी, अपने साथ भी। या जिनके घर में बहुत ज़्यादा बुजुर्ग आदमी है, जो कि बुजुर्ग भी कहा जाता है कि एक बच्चे जैसा ही स्वभाव हो जाता है, तो बहुत ज़्यादा बुजुर्ग हैं जिनको याद नहीं रहता, बहुत जल्दी बातों को भूल जाते हैं, उनको भी विशेष रूप से इस औषधि का सेवन करना चाहिए। इस औषधि को अपने घर में लगा भी सकते हैं। बहुत ही श्रेष्ठ, सरल और अचूक ये उपाय है। आप इसको करके देखिए, आपको इसके बहुत अच्छे बेनिफिट मिलेंगे। माँ ब्रह्मचारिणी आपको ब्रह्मत्व को बढ़ाएं, आपकी पूजा आराधना साधना की आपको फल मिले, इसी भाव और विश्वास के साथ। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।